वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्टून्स अलाइव। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के फेज 4 की मूवी इटर्नल्स के ट्रेलर के बारे में। भाई ट्रेलर बहुत ही धमाल का था, बहुत ही ऑसम था और बहुत ही यूनिक चीज उसमें हमें देखने मिली। तो गाइस चलिए ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार सेलेस्टियल और इटर्नल्स का क्या माजरा है। तो भाई सेलेस्टियल्स का काम होता था अलग अलग जगह पर जाना और वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट करना और घूमना फिरना। तो भाई ऐसे ही वो धरती पे आए थे जहाँ पर उन्होंने एप्स को पकड़ कर उन पे एक्सपेरिमेंट किए, जहाँ पर उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तो स्टार्टिंग में नहीं रहे, लेकिन बाद में उनके एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकला 3। पहला डेविएंट, दूसरा ह्यूमन और तीसरे इटर्नल्स। भाई डेविएंट एक तरीके से वो स्पेसीज है जो कि ह्यूमन से बहुत चिढ़ती है, और भाई ह्यूमंस तो आप सब जानते ही होंगे, और भाई इटर्नल्स वो है जिनके पास सुपर पावर्स हैं। तो भाई ये थी हमारी जर्नी सेलेस्टियल और इटर्नल्स के कनेक्शन की। तो भाई अब बात कर लेते हैं ट्रेलर के ब्रेकडाउन की। तो भाई ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे टाइम से जहाँ पर हम इंसानों को कुछ भी नहीं आता है, मतलब बाबा आदम के ज़माने से, यानी कहा जाए अर्ली एज से, यहाँ पर हम बिल्कुल वैसे हैं जहाँ पर हमें ना खेती बाड़ी करने की तमीज़ है ना किसी भी चीज़ की। तो भाई थोड़ा अजीब है सुनने में, लेकिन ये सही है। और हमें जैसा कि आप सबको ट्रेलर के सीन में देखने को मिल ही रहा होगा कि हम सब सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज की मदद ही से ही जी रहे हैं। मतलब हमें नॉनवेज पका के खाना आता है, आग जला लिया, नॉनवेज पका के खा लिया। भाई लाइफ भी ठीक ही है। और उसके जस्ट अगले सीन में हमें देखने मिलता है एक यूएफओ, बिल्कुल एंशिएंट टाइम का यूएफओ। भाई क्या गजब का वो यूएफओ था। मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं मार्वल बहुत अच्छे से हर चीज़ दिखाती है। तो भाई आपने अगर थैनोस का यूएफओ देखा होगा और उसके बाद अगर आपने इटर्नल्स का यूएफओ देखा तो भाई काफ़ी चेंजमेंट आपको लगा होगा। मतलब वो एक विलन का यूएफओ था और ये एक सुपर हीरो का यूएफओ है। और भाई जिस यूएफओ की हम लोग बात कर रहे थे उसी यूएफओ में हमें अर्सी और काइरस का एक फर्स्ट लुक देखने मिलता है। और भाई वो लोग देखने के बाद ही मन में एक शंका पैदा होती है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई गड़बड़ तो है ही। तो भाई आगे बढ़ते हुए हमें एक सीन और देखने मिलता है जो है यूएफओ के अंदर का सीन, और उसके जस्ट बाद हमें देखने मिलता है थीना का एक लुक और उसके बाद एजेक का। भाई बहुत ऑसम लुक था ये दोनों। और उसके जस्ट बाद हमें देखने मिलता है मार्वल स्टूडियो का बिल्कुल अमेजिंग सा अनएक्सपेक्टेड लोगो। और भाई उस लोगो के जस्ट पहले हमें देखने मिलता है फेस्टर, जिसको आप टोनी स्टार्क भी कह सकते हो एवेंजर का। मतलब इनका काम है सब कुछ इन्वेंट करना इटर्नल्स के लिए, जिसको यूज कर पाए अपनी फाइटिंग में और कई सारी चीजों में। और उसके बाद हमें एक सीन देखने मिलता है सर्सी का ह्यूमंस के साथ में, जिसमें वो हमें खेती बाड़ी करना सिखा रही हैं हम इंसानों को। और उसके जस्ट बाद वो अपने हाथों से पानी निकाल देती हैं मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करके। तो भाई ये भी उनकी एक पावर है, स्पेशल एबिलिटी है। और भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सर्सी का ह्यूमंस के साथ में एक अलग सी बॉन्डिंग है। भाई वो ह्यूमंस के साथ में रहना और उनको समझना, उनको सीखना पसंद करती हैं। उसके बाद अगर पूरे ट्रेलर पे कहीं पर ध्यान देने वाली बात है तो वो है एजेक की वॉइस पर, जो कि लीडर है इटर्नल्स की, उसकी वॉइस पर। भाई वो कहती हैं कि हमने इंसानों को प्रोग्रेस करना सिखाया, उनकी मदद की, लेकिन हमने उनकी कभी हेल्प नहीं की किसी वॉर में। मतलब बहुत सी लड़ाइयाँ हुई जहाँ पर हमने उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक तब भी नहीं जब थैनोस जैसा विलन अर्थ पर आकर तबाही मचा रहा था। तो भाई ऐसा कौन सा इतना बड़ा थ्रेट आ गया है जिसकी वजह से इटर्नल्स को भी वॉर में उतरना पड़ रहा है। तो भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो भाई आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें सीन्स की, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इटर्नल्स खड़े हैं, उनके आगे जो ह्यूमंस है वो झुक रहे हैं। मतलब उन्होंने उनको गॉड मान लिया है। और पीछे एक बहुत बड़ा एक सिटी टाइप के बना हुआ है और चारों तरफ उसके बाउंड्री है। उसके नेक्स्ट अगले सीन में हमें देखने को मिलता है डीसी का फ्लैश। आप देख सकते हो सीन में कि किस प्रकार से कितनी स्पीड से बुक पढ़ रहा है। और भाई उसी सीन में अगर हम कुछ ध्यान दें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत एंशिएंट टाइम की और बहुत ही मॉडर्न टाइम की हैं। मतलब जैसे कि ये आप लैम्प देख पा रहे होगे, और भाई यहाँ पर चिप्स के पैकेट और वीआर भी पड़ा हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हो। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका नाम मार्करी है और इसकी एबिलिटी है सुपर स्पीड, जो कि आप देख ही पा रहे होगे। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रेक देखने मिलता है जिसके पास पावर है माइंड कंट्रोल की, जो कि भाई आप लोकी भी इसको समझ सकते हो एवेंजर्स का। मतलब कभी इधर कभी उधर, कुछ अता पता नहीं रहने वाला है, और इसी वजह से इटर्नल्स से इसकी ज्यादा बनती नहीं है। और अगले कुछ सीन में हमें देखने मिलता है कि कैसे इटर्नल्स ह्यूमंस की लाइफ सेव कर रहे हैं। और उसके अगले सीन में काइरस और सर्सी का रोमांस देखने मिलता है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने इंडियन वेडिंग की। और उसके जस्ट बाद ही हमें दिखाया जाता है किंजो, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं एक बॉलीवुड एक्टर का इस पूरी मूवी में। और भाई जहाँ तक बात की है बॉलीवुड की, तो भाई कुछ सॉन्ग तो बनता है एक अच्छा सा। तो वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हुए ट्रेलर में हमें देखने मिलता है किंजो का एयर जेट। और गाइस अगर आप इस जेट पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको साइड में कैप्टन अमेरिका की पुरानी शील्ड भी देखने को मिल जाएगी। तो भाई बहुत कुछ ट्रेलर में हमें देखने को मिला है।
उसके बाद ही एक ब्लैक नाइट का क्लियर लुक। भाई ब्लैक नाइट कोई इटर्नल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कई सारी स्पेशल एबिलिटीज हैं। और उसके जस्ट बाद ही हमें देखने मिलता है थंडर स्टॉर्म, और भाई उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसके बाद ही सारे के सारे इटर्नल्स आपस में एक साथ इकट्ठा होंगे। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो गाइस जब हम बात करते हैं मार्वल की, तो फनी सीन तो आता ही है, चाहे ट्रेलर हो या फिर मूवी। तो भाई ट्रेलर का फनी सीन था आखिरी का लंच वाला सीन, जिसमें स्पिरिट कहती है कैप्टन रॉजर्स और आयरन मैन के जाने के बाद कौन लीड कर सकता है एवेंजर्स को, जिसमें आयरिस कहता है आई कैन लीड देम, जिसके बाद सब हंसने लगते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी डिटेल पे बात कर लेते हैं। तो भाई पूरे ट्रेलर के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुनाई दिया है उसका नाम है द एंड ऑफ द वर्ल्ड। भाई ये स्कीटर डेविस का सॉन्ग है जो कि 4 साल पुराना है। और भाई अगर हम बात करें इस पूरे ट्रेलर की और मूवी की, तो भाई मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे शुरुआत हुई है वर्ल्ड की। यहाँ पर डायरेक्टर क्लोई झाओ ने जो म्यूजिक यूज किया है वो है द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई कुछ तो बड़ा थ्रेड है और कुछ बड़ा देखने में इस मूवी में मिलने वाला है। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताना। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो भाई ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन इटर्नल्स का, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस इसी के साथ आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां आपको मिल जाऊंगा। तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं रैप अप करते हैं, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।